चला चला बता दी इसे। नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृति विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अंतर्गत विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें और चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग दें। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के वीडियो आपको सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप सभी वीडियो देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। विसर्ग संधि को आप विस्तार से थोड़ा देखेंगे इस वीडियो में। विसर्ग संधि के अंतर्गत पहला है आपका सस जुसोरु। तो सस जुसोरु के अनुसार आपको ये मिलता है कि पदांत सा और सजुस, पदांत सा अर्थात विसर्ग आप कह सकते हैं कि पदांत सस, पदांत सा तथा सजुस के शा के स्थान में रा रु हो जाता है। तो पदांत सा और सजुस दो शब्द आपको मिल रहे हैं, सा और सजुस दोनों के स्थान में आपको शा मिलता है, रा मिलता है। सजुस के शा के स्थान में रा मिलता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इस पदांत रा के बाद खर प्रत्याहार के, अब ये आ जाता है आपका खर वसानियों विसर्जनिया, दोनों की इन्होंने एक भी मिक्स कर दिया है। तो पहले आप ध्यान से इसको देखें कि सा और सजुस। पहली लाइन ये कहती है कि सा और सजुस का जो शब्द है ये इसमें रा होता है, और दूसरा जो सूत्र ये कहता है कि रा के बाद खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार में आपका क्या हो गया, खप चटत चटतव कपय और शशसर, यानी वर्गों का प्रथम और द्वितीय वर्ण शा शा शा, खप चटत चटतव कपय और शशसर। तो अब इतने के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वही आपके हो गए खर प्रत्याहार के अंतर्गत, वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण और कपय शशर, तो शा 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 भी हो गया। तो अब ये कहते हैं कि कोई वर्ण हो अथवा कोई भी वर्ण ना हो, दोनों ही कंडीशन दे रहे हैं कि वर्ण हो अथवा ना हो। ऐसे भी आपको शब्द मिलेंगे जहाँ नहीं होगा, केवल एक ही शब्द मिलेगा, पद नहीं, जैसे एक ही पद मिलेगा तो रा के स्थान में विसर्ग हो जाता है। इसको ध्यान से थोड़ा समझें, कहना ये चाहते हैं। पहली बात तो सस जुसोरु को आप समझिए। सस जुसोरु कहता है कि सस यानी सकार और सजुस दोनों का क्या हो जाता है, आपका रा आदेश होता है। दोनों का क्या आदेश होता है, रा आदेश होता है। जैसे यहाँ रामस पठति में जब आप आए तो इस सा का, इस रामस के सा का यहाँ रा आदेश हो गया, ये कहता है सस जुसोरु। और इसी तरह सजुस जहाँ मिलता है आपको, सजुस का भी रा आदेश होता है, और वो रा फिर विसर्ग होकर के खर वसानियों विसर्जनीय से होकर के सजु हो जाता है। फिर से एक बार आप ध्यान से देखें तो रामस का जो ये है सस जुसोरु से आपका रामर आदेश हुआ और पठति आया। अब ये जो पठति शब्द आता है ये आता है जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत खप चटत चटतव कपय में आता है। तो कपय का पा यहाँ आपको मिल रहा है, तो ये रामर पठति जो आया है ये खर वसानियों विसर्जनीय यह कहता है कि यदि इस रा के बाद खर का मिलता है शब्द आपको तो ये चेंज हो जाता है। ये रा कहाँ परिवर्तित होता है, ये रा होता है विसर्ग में परिवर्तित, ये कहता है खर वसानियों विसर्जनीय। तो अब इसकी जगह पर ये हो गया है रामः पठति। तो अब ये हो गया रामस यानी रामर, तो अर्थात ये रामा हो गया। इस रा का फिर खर वसानियों विसर्जनीय से रामा हो गया। यहाँ इन्होंने दोनों बात कह दी कि कोई वर्ण हो अथवा कोई वर्ण ना हो, कोई वर्ण हो अथवा कोई वर्ण ना हो। तो रामस पठति के बाद पठति आया है, तब पर भी यहाँ चेंजिंग हुई है रामा की, और इसके बाद अगर कोई शब्द नहीं आता है तब पर भी यहाँ चेंजिंग हुई है रामा की। दोनों ही स्थितियों में आपको ये रामर का रामा करता है खर वसानियों विसर्जनीय। तो खर वसानियों विसर्जनीय जो है आपका ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले परिवर्तन की तरफ। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्णों में से कोई वर्ण आए, फिर वही बात है कि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्णों में से, लेकिन चेंजिंग आप देखिए क्या हो रही है कि यहाँ सस जुसोरु का सा आया था और सा का परिवर्तन रा में हुआ था। रा के परिवर्तन के बाद
ससजुसोरु और खरवसान्योः विसर्जनीयः का परिवर्तन आपको यहाँ देखने को मिला। रामः पठति बना। और अब अगला सूत्र ये कहता है कि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार की वर्णों में से कोई आए तो विसर्ग के स्थान में सा हो जाता है। विसर्जनीय से सह जो अगला सूत्र है वो ये कहता है कि खर प्रत्याहार के वर्णों में से यदि कोई वर्ण आए, कब? विसर्ग के बाद। तो पहले हमें मिलना है विसर्ग, और तो उसके स्थान में फिर सा हो जाता है उसके जो है। तो हम देखते हैं यहाँ मिलता है हरि और चरति। तो हरि है, हरि का जो है ये विसर्जनीय से सह से सा आदेश हो गया। इस विसर्ग के स्थान पर जो है ये सा आदेश हो गया, जबकि ससजुसोरु में क्या होता है कि उसके स्थान पर रा आदेश होता है। और यहाँ अगर यह आपको मिलता है तो पुनः यहाँ सा आदेश होता है विसर्जनीय से सह से। और चरति, अब आपको ये रूप प्राप्त हुआ हरिश्चरति। अब हरिश्चरति जो आया है ये हरि और चरति, ये आपका जो है स्तो स्नास्तु से आपका हरिश्चरति रूप बना। तो ये सा आदेश हुआ। और इसके बाद अगला आपका है रामः टंकारयति। रामस। अब ये जो रामा था ये रामस हो गया, आपको यहाँ का रूप मिल गया। रामा की जगह रामस हो गया विसर्जनीय से सह से। रामस, जैसे आपने उधर देखा था रामस टीकते, तो रामस टीकते जो मिला था वो आपका जो है इष्टुत्व संधि विधायक सूत्र था। लेकिन यहाँ जो आपको रामः मिल रहा है ये विसर्जनीय से सह से इस विसर्ग का सा बनाता है, और फिर इसके बाद अगले नियम से रामस टंकार्यत, इस तरह से आपको ये रूप प्राप्त होता है। इसी तरह अगला आपका विष्णुस्त्राता, यहाँ भी विसर्ग का सा आदेश हो गया और विष्णुस्त्राता हो गया। तो इस तरह से जो है आगे कहता है कि यदि विसर्ग के बाद, अगला फिर नियम है कि यदि वाशर कहता है कि यदि विसर्ग के बाद श और श, विसर्ग के बाद आपका श आए ना, शशर वाशर ही कहता है। तो शर प्रत्याहार के अंतर्गत आपका आया श, तो राह कट गया उसमें से, शर में से, जैसे आपको ये मिला तो इसमें आया आपका शशर, श और सा। तो विसर्ग के स्थान में सा जो है विकल्प से होता है। यदि आता है आपका श, वासर ये कहता है तो विसर्ग विकल्प से होता है। विसर्ग तो आपका होना ही होना है। जो विसर्ग के स्थान में जो सा आपका आदेश हुआ था हरिश्चरति में, ये विकल्प का मतलब होता भी है और नहीं भी होता है। तो खर प्रत्याहार के वर्णों में तो कन्फर्म हो गया, लेकिन जब ये शर आता है तो इसमें जैसे हरिश्चेते, तो हरिश्चेते तो ये विसर्ग का सा बना ही, लेकिन हरिश्चेते या हरिश्चेते दोनों ही रूप बनता है। विकल्प से ये भी होता है और ये भी होता है, तो दोनों ही रूप इसमें सही होते हैं। इसी तरह रामषष्ठा में रामषष्ठा या रामाषष्ठा। अगला देखते हैं, परंतु विसर्ग के बाद क, ख, प, फ में से जो है कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान में या तो विसर्ग ही बना रहता है, या का और खा के आगे रहने पर जिह्वा मूलीय तथा पा और फा के आगे रहने पर उपधमानीय हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि का, खा और पा, फा में से कोई वर्ण आए, 4 वर्ण आपको मिल रहे हैं, तो चारों में से जो है आपका ये हो गया क्लियर। तो ये विसर्ग के स्थान में या तो विसर्ग ही रहता है, या का, खा के आगे रहने पर जिह्वा मूलीय और या पा, फा के आगे रहने पर उपधमानीय हो जाता है। जैसे एकः काकः, तो एकः काकः या एक काकः ये उपधमानीय और जिह्वा मूलीय दोनों का आपका एग्जाम्पल है ये। सुधिया पाही या सुधिय पाही। तो यदि विसर्ग के बाद आने वाले खर प्रत्याहार के वर्ण के अनंतर, विसर्ग के बाद आने वाले खर प्रत्याहार के वर्ण के अनंतर शर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए
तो विसर्ग को तो पहले तो विसर्ग मिलेगा, फिर खर प्रत्याहार के वर्ण के बाद आपका आए शर प्रत्याहार का वर्ण आए, तो विसर्ग के स्थान में विसर्ग ही रहता है। जैसे यहाँ ऊपर आपने देखा था कि दोनों विकल्प से होता है, तो यहाँ आप एक कन्फर्म हो गया कि विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है। तो जैसे यहाँ आपका आया कह धन त्रु, तो कह और तसरु, अब ये तसरु जो है ये ता तो आपका आ गया ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत, और इसके बाद इन्होंने कहा कि इसके अनंतर कोई शर प्रत्याहार आए, तो ये जो शा शब्द आया दंतव्य सा जो आया है ये आया है शर प्रत्याहार के अंतर्गत। तो इसलिए यहाँ इस रूप में कहत्रु में विसर्ग के स्थान पर शा नहीं हुआ, यहाँ विसर्ग ही आदेश हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है ककार आदि, खकार आदि और पकार आदि, फकार आदि, यानी क ख पा और फा धातुओं के पूर्व यदि नमः तथा पुरः शब्द क ख पा और फा, अब ककार आदि, खकार आदि, पकार आदि और फकार आदि धातुओं के पूर्व यदि नमः और तथा पुरः शब्द गति संज्ञक के रूप में आए हों तो इनके विसर्ग के स्थान में सा हो जाता है। गति संज्ञक के रूप में आते हैं तो इनके जो है विसर्ग के स्थान में सा हो जाता है। किंतु नमः को विकल्प से तथा पुरः आगे अर्थ वाला अव्यय शब्द को नित्य रूप से गति संज्ञा होने के कारण नमः के विसर्ग के स्थान में विकल्प से तथा पुरः के विसर्ग के स्थान में नित्य रूप से सा होता है। जैसे नमः धन करोति, नमस्करोति या नमः करोति। और ये नमस्करोति नमः करोति तो विकल्प से दोनों होते हैं, लेकिन पुरः वाले में जो है अवश्यम भावी सा ही होता है। तो पुरः करोति पुरस्करोति इसमें जो है अवश्य विसर्ग का सा होगा। यही बात ऊपर भी इन्होंने कही। पुरः नगरियाँ प्रवेष्टव्याः, पुरः प्रवेष्टव्याः, यहाँ पर पुरः की विसर्ग के स्थान में सा नहीं हुआ क्योंकि पुर यहाँ पर जो है अव्यय नहीं है, संज्ञा है। यदि तिरस के बाद क ख पा फा आए तो सा विकल्प से बना रहता है। जैसे तिरस करोति, अब ये तिरस शब्द भी आपको ध्यान रखना है। तिरस करोति, तिरस करोति, तिरस करोति या तिरह करोति। अगला है आपका यदि क्रियाभ्यावृत्ति, क्रियाभ्यावृत्ति अनेक बार वाचक द्वि त्रि और चतुः क्रिया विशेषण अवयव के बाद क ख प फा आए तो विसर्ग के स्थान में विकल्प से शा हो जाता है। फिर से देख लें। यदि क्रियाभ्यावृत्ति अनेक बार वाचक द्वि त्रि और चतुः क्रिया विशेषण अवयव के बाद क ख प फा आवे तो विसर्ग के स्थान में विकल्प से शा हो जाता है। जैसे दुह करोति, दुष्करोति और दुष्करोति या दुह करोति। इसी प्रकार त्रिह खादति, त्रिश खादति या त्रि खादति, चतुः पठति, चतुष पठति या चतुः पठति। किंतु चतुः कपालः, चतुष कपालः, चतुः कपालः नहीं, क्योंकि चार कपालों में बना हुआ यहाँ चतुः क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है। यहाँ कस्कादिषु च इस नियम से नित्य सत्य होता है। आगे चलते हैं। स के स्थान में आदिष्ट, स के स्थान में आदिष्ट रा के स्थान में किए हुए विसर्ग के नहीं। पूर्व यदि हरस्य, तो सा के स्थान में आदिष्ट रा, पूर्व यदि हरस्व आ आवे और बाद में हरस्व को आ अथवा हर्ष प्रत्याहार का वर्ण, हर्ष प्रत्याहार का आपका है वर्ण से लेकर जब गढ़ दस तक आ जाएगा। हर्ष प्रत्याहार में है वर्ण से लेकर के जब गढ़ दस का वर्ण आए तो रा का ऊ हो जाता है, उसका विसर्ग भी नहीं हो पाता है। जैसे पुनः इसको देख ले। सा के स्थान में आदिष्ट रा और पूर्व यदि हरस्व आ आए और बाद में बाद के हरस्व आ अथवा हर्ष प्रत्याहार का वर्ण आए तो रा का ऊ हो जाता है, उसका विसर्ग भी नहीं हो पाता है। जैसे शिवस अर्च,
शिवर अर्चः, आपने वहाँ देखा था शुरू में जब आपको पढ़ाया गया था, तो ये आपका सा का जो है रा हो गया, तो सा का रा तो हुआ, लेकिन यहाँ अर्चः जो शब्द आया है, अर्चः शब्द की वजह से इन्होंने कहा कि हरस्व आ अथवा हस प्रत्याहार का वर्ण आए। तो अब इस तरह से हरस्व आ और हस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो रा का ऊ हो जाता है और उसका विसर्ग भी नहीं हो पाता। तो अब इस अर्चः की जगह पर इन्होंने ऊ रख दिया और इस रा को हटा दिया, शिवर अर्चः हुआ, और अर्चः की वजह से रा की जगह पर इन्होंने ऊ कर दिया, रा की जगह पर शिव ऊ अर्चः हो गया। तो अब आ और ऊ से मिलकर के ओ हो गया, शिव अर्चः हमें प्राप्त हो गया, शिव अर्चः और शिव अर्चः। तो इस प्रकार जो है सस अपि, इसी प्रकार आपका सस अपि, सो अपि, और रामस अस्ति का रामो अस्ति, एषश अब्रवीत का एषो अब्रवीत, देवस वन्द्यः देवो वन्द्यः, बालस गच्छति बालो गच्छति, हरस याति हरो याति, वृक्षस वर्धते वृक्षो वर्धते। किंतु प्रातरत्र यहाँ पर रा का ऊ नहीं हुआ, प्रातरत्र रा का ऊ नहीं हुआ, क्योंकि रा को सा के स्थान में नहीं किया गया है, रा को सा के स्थान में नहीं किया गया है। इसी प्रकार प्रातर गच्छति, प्रातर गच्छ में भी ऊ नहीं हुआ है। यदि सा के स्थान में आदिष्ट रा के पूर्व भो भगो अघो और हरस्व या दीर्घ आ हो और उनके अनंतर अश प्रत्याहार का वर्ण कोई स्वर या हश प्रत्याहार, कोई स्वर या हश प्रत्याहार मिलकर के बना अश प्रत्याहार, तो रा को या आदेश होता है और आगे स्वर रहने पर इस ई का विकल्प से तथा व्यंजन रहने पर नित्य ही लोप हो जाता है। जैसे भोस देवा भोर देवा है, भोय देवा है भो देवा है। इसी प्रकार भो लक्ष्मी भगो नमस्ते, अघो याहि, बाला गच्छन्ति, भक्ता जपन्ति, अश्व धावन्ति, कन्या यान्ति। किंतु देवास ई है, देवार ई है, देवाय ई है, या देवाई है या देवाई है, तो दो रूप इसके बने, देवाई है और देवाई है। इसी प्रकार नरास आगच्छन्ति, नरा आगच्छन्ति या नराया गच्छन्ति, रामसेति रामयति या रामयति, जनस इच्छति जन इच्छति या जना इच्छति। आगे बढ़ते हैं। शत्रवस आपतंति, शत्रव आपतंति या शत्रवया पतंति, मुनयस आपनुयन्ति, मुनय आपनुयन्ति या मुनयाप्नुयन्ति, मुनयाप्नुयन्ति। ऋषयस एते, ऋषय एते या ऋषय एते, कवयस ऊहन्ति, कवय ऊहन्ति या कवय ऊहन्ति। तो यदि अहन शब्द के परे विभक्तियों को छोड़कर कोई स्वर या हर्ष प्रत्याहारी आवे तो ना को रा आदेश होता है। अहन शब्द के परे विभक्तियों को छोड़कर कोई स्वर या हर्ष प्रत्याहारी आवे, प्रत्याहार का शब्द आए तो ना को रा आदेश होता है। जैसे अहन अहह, अहन अहह, तो अब इस ना की जगह पर रा का आदेश हो गया तो अहर अह हो गया और अहरह अहरह, इस ये रा जो है ये आ इस रा में मिल गया तो ये रा पूर्ण हो गया तो अहरह शब्द बन गया। तो अहन गढ़ अहर गढ़। किंतु अहोभ्याम में ना को रा नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद भ्याम है जो विभक्ति है। यहाँ उन्होंने बताया था कि अहन शब्द के परे विभक्तियों को छोड़कर। अब यहाँ अहन अर्थात पद संख्यक अहन के ना के स्थान में रू आदेश होता है और इसके अनुसार रू होकर के फिर हसी चा से उसके स्थान में ऊ हुआ और गुण होकर अहोभ्याम हो गया। आगे देखते हैं। स के स्थान में आदिष्ट रा के पूर्व यदि आ और आ को छोड़कर स के स्थान में आदिष्ट रा के पूर्व
यदि आ और आ को छोड़कर कोई स्वर रहे और बाद में कोई स्वर अथवा हस प्रत्याहार हो तो उस रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अलिर अयम, तो अलिरयम, इस रा में या मिल गया, रा पूर्ण हो गया, अलिरयम हो गया। भानुरुदेति, भानुरुदेति, श्रीर ऐशा, श्रीरेशा। सुधीह एति, सुधीरेति, गौर अयम, गौरयम। कविर वर्णयति, कविर वर्णयति, गुरुर्गच्छति, गुरुर्गच्छति। नौरयाति, नौरयाति, लक्ष्मीरयाति, लक्ष्मीरयाति। रा के बाद यदि रा आए तो रा का लोप हो जाता है और उसके बाद पूर्व में आए हुए अ ई उ यदि हरस्व रहें तो वे दीर्घ हो जाते हैं। अ ई उ तो यानी अड़ प्रत्याहार हो गया। तो यदि हरस्व रहें तो वे दीर्घ हो जाते हैं। जैसे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा भी जाता है। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय शब्द भी आता है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। पुनर्रमते, 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 पुनर्रमते। हरिरम्यः, 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 हरिरम्यः। शंभुर्राजते, शंभुराजते। कविररचयति, कविरचयति। गुरुरुष्टः, गुरुरुष्टः। शिशुर्रोदिति, शिशुः, शिशुरोदिति, शिशुरोदिति। और इसमें एक आता है अंतर्राष्ट्रीय, ये भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो है वो भी बहुत आता है। अंतर, ये आपका आता है अंतर, अंतर में हलंत करके आएगा और इसमें प्लस लगा करके ये आता है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, इस तरह से आएगा। ये इन्होंने दिया तो नहीं है लेकिन देखते चलते हैं, इसलिए कि आता बहुत है ये अंतर्राष्ट्रीय। और ये बाद में दीर्घ होकर के इसका हो जाता है अंता और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ये भी इसी से रिलेटेड है। तो आगे देखते हैं। यदि किसी व्यंजन के पूर्व, यदि किसी व्यंजन के पूर्व सस, सस यानी सह, अब ये भी आप कह सकते हैं कि ये विसर्ग, सस का मतलब ये भी हुआ सह और सह का मतलब है ये विसर्ग जो सह सा के बाद लगा हुआ है। अथवा एशस यानी एशह शब्द, अर्थात ये आप कह सकते हैं कि सा का विसर्ग आए तो उनके जो है सा का लोप हो जाता है। जैसे सस शंभुः, स शंभुः, स शंभुः, एशस विष्णुः, तो एश विष्णुः। अब यहाँ जो विसर्ग था ये एशस का विसर्ग जो था ये सह का, ये इसका लोप हो गया। और फिर कहते हैं यदि नए तत्पुरुष में से, यदि नए तत्पुरुष में सह और एशह, ये दो जो शब्द हैं नए तत्पुरुष के, सह और एशह, सह और एशह, अर्थात असह और अनेशह शब्द आवे तो अंत में क से युक्त होकर सह और एशह को आप ध्यान रखिए, सह और एशह ही आएगा। अर्थात सकह, एशकह, तब विसर्ग लोप की यह विधि नहीं लगती। यथा असह शिवः का अस शिवः ना होगा और ना एशकः हरिणः का एशक हरिणः होगा, दो शब्दों को आप देखेंगे। और यदि सस के सकार से परे, सस के सकार से परे स्वर हो और पद्य के पाद की पूर्ति, पद्य के पाद की पूर्ति उस चरण की जो पूर्ति है इस लोप के द्वारा ही हो तो स का लोप और बाद में स्वर संधि कार्य भी हो जाता है। तो जैसे अब यहाँ जो है आया आपका यथा सस एष दाशरथी रामः, सस एष सैष दाशरथी रामः, दाशरथी रामः। इस वीडियो में इतना ही। सभी वीडियो आपको क्रम से टीजीटी संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको संस्कृत और हिंदी विषय से संबंधित वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृताय।